यस स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 से नेक्स्ट क्वेश्चन 19 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है आपका एवरी इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस होता है। तो सबसे पहले हम अपनी मर्जी से कोई भी इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं। सपोज x इज इक्वल टू a। अब a कोई भी इंटीजर है स्टूडेंट, ओके। तो अब हम इस इंटीजर पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो f ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a। अब देखो स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लो कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसी मशीन है कि इसमें आप कोई भी इनपुट डालेंगे, आउटपुट ऑलवेज आपको इंटीजर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि यहां आपने x के इक्वल में 2 डाला, तो 2 का जो इंटीजर बाहर निकलेगा वो 2 ही आएगा। अगर मैं इसमें 2.1 पुट करता हूं तो ये आपको 2 आउटपुट देगा। अगर आप इसमें 2.3 डालेंगे तो भी आपको 2 देगा। अगर आप इसमें 2.99 डालेंगे तो भी आपको 2 देगा। और माइनस में देखो स्टूडेंट, अगर आपने -1.2 डाला तो आपको देगा ये -2। ओके, सपोज आपने -3.5 डाला तो आपको आउटपुट देगा -4। क्लियर? तो अब यहां जो a है स्टूडेंट, ये कोई भी इंटीजर है। मान लो कि a के रिप्लेस पे आपने 2 डाला, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये तो a एज इट इज कॉपी हो जाएगा। मान लो 2 डाला तो 2 का 2 आ जाएगा, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा 2, तो 2 यहां a आ जाएगा। a से a कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया 0। तो f ऑफ a पर फंक्शन की वैल्यू हमें 0 मिली। क्लियर? अब हम x इज इक्वल टू a पर इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सो राइट हैंड लिमिट at x is equal to a, limit as tends to 0 f of a plus h। ओके स्टूडेंट, अब इसके इक्वल में क्या है स्टूडेंट, लिमिट as tends to 0। ये जो x है, इस x के रिप्लेस पे हम a plus h डालेंगे, तो a plus h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस h। अब देखो स्टूडेंट, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। सो लिमिट s टेंड्स टू 0, a प्लस h तो कॉपी हो जाएगा, माइनस, अब देखो इसको समझते हैं, a प्लस h क्या चीज है। देखो स्टूडेंट, a अपनी मर्जी से कोई इंटीजर मानना, मान लो कि हमने 2 माना, और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं h। अब h का मीनिंग क्या हो गया, हम इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। तो मान लो कि हमने इसमें 0.1 ऐड किया, ओके, तो ये आ गया 2.01। और 2.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, 2। तो इसका मतलब ये 2 आएगा। तो इसका मतलब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। ओके, a का मतलब ये 2 है। तो आप देखो, हमने इसमें कुछ ऐड किया तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिला, 2 मिला। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, a। तो a से a क्या हो गया, कैंसिल। नाउ टेकिंग लिमिट s टेंड्स टू 0, तो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट आ गई इसकी 0। अब स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to a. So limit s tends to 0 f of a minus h is equal to limit s tends to 0। अब x के रिप्लेस पे हम a minus h पुट करेंगे। So a minus h minus a minus h। अब यहां भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा स्टूडेंट। देखो, a के रिप्लेस में हम अगेन क्या कंसीडर कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। तो 2 माइनस h। देखो स्टूडेंट, 2 माइनस h का मतलब क्या हुआ कि आप इसमें कोई स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं। तो मान लो कि इसमें हम 0.1 माइनस कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1.99।
ओके, और 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप इंटीजर ले रहे हैं उसमें से एक कम हो रहा है। ओके स्टूडेंट, वापस देखो कि जब हमने 2 में से 0.1 माइनस किया तो हमें क्या मिला? 1.99। ओके, और 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम इंटीजर ले रहे हैं उसमें से एक कम हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो दैट मीन्स हमने a माइनस एच किया तो हमें क्या मिलेगा? a माइनस 1 मिल जाएगा। सो लिमिट s टेंस टू 0, a माइनस एस तो कॉपी हो जाएगा और माइनस, इससे हमें क्या मिला? a माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, a से a क्या हो गया आपका? कैंसिल। नाउ टेकिंग लिमिट s टेंस टू 0 है तो हमें मिल गया 0 और प्लस 1 तो 1 मिल गया। अब देखो, राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 1। सो f ऑफ a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसके इक्वल तो राइट हैंड लिमिट है बट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव। तो ये आपका क्वेश्चन 19 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। इज द फंक्शन डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। आपको बोला है कि x इज इक्वल टू पाई पर क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये हमें बताना है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू पाई पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई। सो f ऑफ पाई के इक्वल में आएगा, x की जगह हम पाई पुट कर देंगे, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। सो f ऑफ पाई के इक्वल मिलेगा पाई स्क्वायर, साइन पाई 0 होता है, आगे मिल जाएगा हमें 5। तो फंक्शन की वैल्यू आ गई पाई पे पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। सो राइट हैंड लिमिट एट x is equal to pi, limit x tends to pi positive f of x, f of x हमें दे रखा है x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। अब हम लिमिट पुट करते हैं तो हमें मिलेगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर, साइन पाई 0 प्लस 5, तो राइट हैंड लिमिट मिल गई हमें पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई, लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव f ऑफ x। सो लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव f ऑफ x है x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। लिमिट पुट करते हैं तो पाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर, साइन पाई अगेन आपका 0 हो गया, लास्ट में प्लस 5 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गई। सो f ऑफ पाई इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल, और इन तीनों की इक्वल आ रहा है सेम क्वांटिटी पाई स्क्वायर प्लस 5। सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, यानी कि x इज इक्वल टू पाई पर यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो ये हमारा क्वेश्चन 20 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। 3 पोर्शन दे रखे हैं। फर्स्ट पोर्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस कोस x, सेकंड है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस कोस x, एंड थर्ड वन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x इनटू कोस x। चलो तो फर्स्ट पोर्शन को हम वेरीफाई करते हैं। a f ऑफ x इज इक्वल टू
साइन एक्स प्लस कोस एक्स। स्टूडेंट फर्स्ट मेथड तो हम स्टेटमेंट लिखकर इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और कोस एक्स भी क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है और इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, चलो अब हम इसको सोल्व करते हैं। हम अपने मर्जी से कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लो x इज इक्वल टू कोई भी पॉइंट लिया हमने a, और a का स्टूडेंट a कोई भी रियल नंबर है। ओके, तो इस x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो f ऑफ a इज इक्वल टू आ जाएगा साइन a माइनस प्लस कोस a। ओके स्टूडेंट, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम x इज इक्वल टू a पर इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x है साइन x प्लस कोस x। नाउ टेकिंग लिमिट, तो हमें मिल जाएगी राइट हैंड लिमिट साइन a प्लस कोस a। क्लियर? अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, और f ऑफ x आपको दे रखा है साइन x प्लस कोस x, टेकिंग लिमिट साइन a प्लस कोस a। तो फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। सो f ऑफ a इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आ रहा है साइन a प्लस कोस a। तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ओके स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। स्टूडेंट सेकंड पोर्शन खुद करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस का ही डिफरेंस है, तो आप इनमें क्या करेंगे, प्लस की जगह आप माइनस रख के इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ओके, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन भी बिल्कुल इजी स्टूडेंट। देखो थर्ड पोर्शन में आपको क्या दे रखा है, सी पोर्शन में f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x इंटू कोस x। ओके, वही पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू a, और a क्या है, कोई भी रियल नंबर है। a पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे साइन a कोस a। ओके, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, सो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x क्या है, साइन x इंटू कोस x, टेकिंग लिमिट आपको मिलेगा साइन a कोस a। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x क्या है, साइन x इंटू कोस x। नाउ टेकिंग लिमिट, तो ये बन जाएगा साइन a इंटू कोस a। तो फंक्शन की वैल्यू RHL और LHL तीनों इक्वल है। सो f ऑफ a इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू साइन a कोस a। सो f of x is continuous at x is equal to a। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन 21 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोस, कोसेक, सेक एंड कोट फंक्शंस आपको दे रखे हैं। इन चारों फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके, और आपको पता है स्टूडेंट कि ये चारों ही आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस रहते हैं अपने डोमेन में। ओके स्टूडेंट,
एक मेथड तो स्टूडेंट हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख के इसको प्रूव कर सकते हैं, ओके, और दूसरा हम इसको सोल्व करके। तो सबसे पहले हम कोस को देखते हैं स्टूडेंट। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। अब किस पॉइंट पे चेक करना है वो कंसिडर करते हैं। सपोज वो पॉइंट x इज इक्वल टू ए, और a क्या है, a ऑल रियल नंबर, ओके स्टूडेंट, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं a पर, तो ये बन जाएगा cos a, ओके स्टूडेंट। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, सो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, cos x है, सो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव cos x। नाउ टेकिंग लिमिट, तो ये आपका बन जाएगा cos a, ओके सर। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, सो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x है cos x, टेकिंग लिमिट cos a, वो फंक्शन की वैल्यू cos a, राइट हैंड लिमिट cos a और लेफ्ट हैंड लिमिट cos a, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज continuous at x is equal to a, ओके स्टूडेंट। अब हम कोसेक को देखते हैं स्टूडेंट। सो f ऑफ x is equal to कोसेक x, ओके स्टूडेंट। अब देखो कोसेक x को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, सो f ऑफ x is equal to 1 अपॉन साइन x, ओके। किस पॉइंट पे चेक करना है वो कंसीडर कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ओके स्टूडेंट, एक्सेप्ट n पाई। क्यों? क्योंकि यहां साइन है ना, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होते ही ये फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, क्लियर। तो a पर अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। f ऑफ a पर फंक्शन की वैल्यू आएगी 1 अपॉन साइन a, अंडरस्टूड। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव 1 अपॉन साइन x, टेकिंग लिमिट 1 अपॉन साइन a। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, so limit x tends to a positive 1 upon sin x, taking limit 1 upon sin a। तो तीनों चीज यहां इक्वल आ रही है, तो therefore fx is continuous at x is equal to a, क्लियर स्टूडेंट। चलो अब हम नेक्स्ट सेक को देखते हैं और कोट को। f of x is equal to sec x, ओके स्टूडेंट। अब देखो sec x को हम 1 अपॉन cos लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x। अब वो पॉइंट लेंगे जिस पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सो लेट x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r। a क्या है, कोई भी रियल नंबर है, बट एक्सेप्ट 2n प्लस 1 into पाई बाई 2, ओके स्टूडेंट। पाई बाई 2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 2n प्लस पाई बाई 2 यानी कि कोस है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए, और कोस 90 के मल्टीपल में क्या आता है, जीरो आता है। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस। सो अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। f ऑफ a इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस a। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड लिमिट at x is equal to a, so limit x tends to a positive f of x, okay, so limit x tends to a positive f of x क्या है, 1 upon cos x, taking limit 1 upon cos a। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to a, so limit x tends to a negative, डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू 1 अपॉन cos x,
टेकिंग लिमिट 1 अपॉन cos a। तो तीनों चीज यहां इक्वल आ रही है, तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अब स्टूडेंट हम लास्ट देखते हैं कोट x को। f ऑफ x इज इक्वल टू कोट x, और कोट x को हम चेंज कर लेंगे कोस अपॉन साइन। सो fx इज इक्वल टू कोस x अपॉन साइन x। किस पॉइंट पे चेक करेंगे वो भी कंसीडर कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। वही प्रोसेस हो गया, क्योंकि साइन x यहां जीरो नहीं रहना चाहिए, बाकी सभी वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, f ऑफ a इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी a पर cos a अपॉन साइन a। अंडरस्टूड। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लो। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, सो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव cos x अपॉन साइन x। टेकिंग लिमिट तो आपके पास आ जाएगा cos a अपॉन साइन a। क्लियर। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव cos x अपॉन साइन x। टेकिंग लिमिट cos a अपॉन साइन a। तो तीनों ही वैल्यूज की इक्वल आ रही है, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where fx is equal to sin x upon x if x less than 0, x plus 1 if x greater than equals to 0। हमें इस फंक्शन के वो सभी पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहे। तो सबसे पहले तो हम x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल कौन सा फंक्शन स्टूडेंट, जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स हो तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 रहेगी। सो f ऑफ x के इक्वल में आएगा x प्लस 1। हमें फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालनी है, 0 पे निकालनी है। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 1, तो f ऑफ 0 आ गया आपका 1। ओके, अब इस 0 पर इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। सो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 होगी। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू आ गई x प्लस 1। नाउ टेकिंग लिमिट, लिमिट क्या है 0, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 1 आ गया। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। अब f ऑफ x क्या होगा स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन 0 होगा। ओके स्टूडेंट, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन x अपॉन x। अब देखो स्टूडेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। इसके इक्वल क्या होता है, सिंस लिमिट थीटा गोज टू 0, तो साइन थीटा अपॉन थीटा इस पूरे के इक्वल स्टूडेंट हमारे पास 1 होगा। तो दैट मींस इसके इक्वल क्या आएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि ये अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया। तो यहां तीनों चीज इक्वल आ रही है, फंक्शन की वैल्यू, RHL और LHL।
तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ठीक 0 पे कंटिन्यूअस रह गया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब इस पर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस रहे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखते हैं। डिटरमिन इफ f डिफाइंड बाय f of x is equal to x square sin 1 by x if x not is equal to 0, 0 if x is equal to 0 is a continuous function। आपको ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है और हमें बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, ठीक x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमें 0 दे ही रखी है, तो f ऑफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, देखो ये तो 0 के इक्वल, जब 0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब ये x नॉट इज इक्वल टू 0 है, दैट मींस x ग्रेटर देन भी हो सकता है 0 से और x लेस देन भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन और लेस देन के केस में फंक्शन की वैल्यू आपकी ये रहेगी। तो यहां फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, x टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर sin 1 by x। ओके स्टूडेंट, नाउ टेकिंग लिमिट 0 into, अब देखो स्टूडेंट sin 1 by 0 दैट मींस sin इंफिनिटी, और sin इंफिनिटी होता नहीं है, sin की वैल्यू क्या होगी, -1 और +1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो एट फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। ओके स्टूडेंट, तो कोई भी वैल्यू आएगी वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमें 0 मिलेगा। ओके स्टूडेंट, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू आपकी यही हो जाएगी x स्क्वायर sin 1 by x। नाउ टेकिंग लिमिट, तो 0 into अगेन आपको मिलेगी ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। कोई भी वैल्यू आएगी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो देखो स्टूडेंट, फंक्शन की वैल्यू 0, राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम बोल सकते हैं नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि इस फंक्शन में ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जिस पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं। डिटरमिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू sin x माइनस cos x इफ x नॉट इज इक्वल टू 0, -1 इफ x इज इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें किस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक 0 पर, और ठीक 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमें -1 दे रखी है। सो f ऑफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू -1 है। अब x इज इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, sin x माइनस cos x, क्योंकि x नॉट इज इक्वल टू 0 है तो ये ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव sin x माइनस cos x। नाउ टेकिंग लिमिट sin 0 माइनस cos 0, sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, कैलकुलेट करेंगे -1 मिल जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लेस देन के लिए भी फंक्शन की वैल्यू आएगी sin x माइनस
cos x टेकिंग लिमिट sin 0 माइनस cos 0, sin 0 0 होगा, cos 0 1 होगा, कैलकुलेट करेंगे -1 आ गया। इसका मतलब x इजिकल टू 0 पे ये फंक्शन आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। क्यों? क्योंकि f ऑफ 0 के इक्वल RHL इजिकल टू LHL इजिकल टू -1। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट कि नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है इस फंक्शन के लिए जिस पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सके। ओके स्टूडेंट।